तुम्हें पता होता है ना कि ये इंसान तुम्हें हर्ट करेगा, फिर भी तुम उसी के बारे में ही सोच रहे होते हो। तुम फोन साइड में रख देते हो, खुद को समझाते हो इस बार नहीं, बस इग्नोर कर देता हूँ। पर फिर क्या होता है, रात होती है, रूम शांत होता है, दिमाग थोड़ा वीक होता है और तुम खुद को बोलते हो बस एक बार चेक कर लेता हूँ, और फिर से सब फिर शुरू हो जाता है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है तो यहाँ पर तुम गलत हो। और अगर तुमने आज ये समझ नहीं लिया कि तुम ऐसा क्यों करते हो तो सिर्फ ये इंसान तक सीमित नहीं रहेगा। आज ये इंसान है, कल कोई और होगा, पर पैटर्न सेम रहेगा। इसलिए ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आज बात प्यार की नहीं, आज बात उस आदत की है जो तुम्हें बार बार टॉक्सिक लोगों की तरफ खींचती है। तुम खुद से बोलते हो बस लास्ट टाइम, इस बार एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूंगा, पर सच ये है तुम एक्सपेक्टेशंस छोड़ते नहीं हो, तुम सिर्फ दर्द टॉलरेट करना सीख जाते हो। और ये टॉलरेंस तुम्हें स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती। तुम धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हो जब तुम्हें बुरा लगता है, तुम धीरे धीरे एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो जब तुम्हें इग्नोर किया जाता है, और फिर तुम बोलते हो चल ठीक है रहने देते हैं, पर अंदर कुछ और ही हो रहा होता है। तुम्हारा दिमाग तुमसे बोलता है शायद इस बार वो समझ जाए, शायद आज वो बदल जाए, और इसी शायद पे तुम अपनी बाउंड्रीज तोड़ देते हो। अब एक अनकंफर्टेबल सच सुनो, तुम टॉक्सिक लोगों के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो स्पेशल होते हैं, तुम उनके पास जाते हो क्योंकि वो फेमिलियर होते हैं। अगर तुमने बचपन से अटेंशन के लिए वेट किया है तो वेट करना तुम्हें नॉर्मल लगता है। अगर तुमने प्यार थोड़ा थोड़ा करके पाया है तो थोड़ा प्यार तुम्हें काफी लगता है। और जो चीज नॉर्मल लगती है ना, चाहे वो हर्ट करे, तुम उसे छोड़ नहीं पाते, इसलिए तुम एक्सक्यूजेस बना लेते हो। वो बुरा नहीं है, बस उसका नेचर ऐसा है। मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें सच बात बताऊं तो ये एक्सक्यूज उसके लिए नहीं होता, ये एक्सक्यूज तुम खुद के लिए बनाते हो। क्योंकि अगर तुम सच मान लोगे तो तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन लेना तुम्हें ज्यादा डराता है। अब एक और लेयर समझो, तुम जब टॉक्सिक इंसान के पास जाते हो तुम्हारा दिमाग कभी स्टेबल नहीं होता। कभी थोड़ा प्यार मिलता है, कभी एंजाइटी मिलती है, फिर कभी मैसेज मिलता है तो उस मैसेज से सुकून आता है, और ये साइकिल तुम्हारा दिमाग को एडिक्ट बना देता है। तुमको लगता है कि तुम प्यार में हो, पर असल में तुम डोपामिन के लूप में फंसे हुए हो। तुम्हें लगता है कि ये प्यार है, पर ये सिर्फ एक डोपामिन का ट्रैप है। और बाद में जब वो फिर हर्ट करता है तुम खुद को बोलते हो शायद मेरी ही गलती होगी, और यहीं से तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तुम पर हावी होने लगती है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट चुपचाप कम होने लगती है। अब मैं एक और सवाल पूछता हूँ, अगर तुम्हें पता है कि ये रिलेशनशिप तुम्हें तोड़ रहा है तो तुम रुक क्यों नहीं पाते? जवाब बहुत सिंपल है, पर थोड़ा हैवी भी है, क्योंकि तुम उस इंसान को नहीं छोड़ रहे, तुम अपनी उम्मीद छोड़ रहे हो। उम्मीद का मतलब है शायद कल वो बेटर होगा, शायद एक दिन तुम्हें समझेगा, शायद तुम्हारी वैल्यू देख लेगा। और उम्मीद छोड़ना ब्रेकअप से ज्यादा पेनफुल होता है, इसलिए तुम रुक जाते हो, इसलिए तुम वेट करते हो, इसलिए तुम खुद से बोलते हो बस थोड़ा और टाइम, और धीरे धीरे तुम अपनी लाइफ उसके मूड के हिसाब से जीने लगते हो। अब यहाँ एक लाइन याद रखना, तुम उन्हें मिस नहीं करते, तुम सिर्फ उस फीलिंग को मिस करते हो जब वो थोड़ा सा प्यार देता है, और वो फीलिंग तुम्हें बार बार उसी जगह ले जाती है। पर सच ये है, जो इंसान तुम्हें कंफ्यूज रखता है वो तुम्हें कभी सेफ फील नहीं करा सकता, और जो इंसान तुम्हें सेफ फील नहीं करा सकता वो तुम्हारा नहीं हो सकता। अब यहाँ से तुम्हारी हीलिंग 10x बेटर हो जाएगी। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि तुम उसे ब्लॉक कर दो, हीलिंग का मतलब होता है सेम चीज से बोर हो जाना। जब तुम्हारा दिमाग बोले एक मैसेज भेज देता हूँ, और तुम बोलो नहीं ये सीन मैं पहले ही देख चुका हूँ और मुझे इसका आउटकम पता है, बस वही एक सेकंड तुम्हारा पैटर्न तोड़ देता है। तुम्हें कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं मिलेगा, तुम बस एक दिन नोटिस करोगे अब इतना फर्क नहीं पड़ता, और वही मोमेंट तुम्हारी फ्रीडम होता है। सच ये है, तुम टॉक्सिक लोगों के पास इसलिए जाते हो क्योंकि पेन तुम्हें नॉर्मल लगता है, पीस तुम्हें अजीब लगती है। पर याद रखना, जो चीज अजीब लगती है वही तुम्हें ग्रो करने का चांस देती है। अब तक तुम एक चीज तो समझ ही गए होगे कि ये सब प्यार नहीं है, ये सब तुम्हारे दिमाग का पैटर्न है। मगर क्या तुमने एक चीज कभी नोटिस की है, जब लाइफ ठीक होती है फिर भी कुछ इनफ क्यों नहीं लगता? अगर हाँ तो इस बात का जवाब तुम्हें हमारी एंड स्क्रीन वाली वीडियो पे मिलेगा जो तुम्हारी स्क्रीन पर शो हो रही है। अब इसको क्लिक करके आप अपने डाउट्स को क्लियर करो, मैं आपको वहीं मिलूंगा। टेक केयर।